Student, I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the admission of a partner topic when new partner does not bring goodwill or premium in cash. बेटे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो आपको बाकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे जो कि इस चैनल पर पड़े हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन मटेरियल मिल जाए। तो इन दिस टॉपिक व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल और प्रीमियम इन कैश, when a new partner does not bring his share of goodwill in cash, goodwill should be adjusted, क्योंकि गुडविल तो एडजस्ट होनी है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि बेटे अगर उनका फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो आप लोगों ने न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से और ओल्ड पार्टनर के करंट अकाउंट में से एडजस्ट करना है। तो कैपिटल अकाउंट में हमने उनको देनी है। For this purpose, new partner's current account is debited from his share of goodwill. उसकी जो जितना भी शेयर कैलकुलेट करेंगे गुडविल का और उसके करंट अकाउंट से उसको ले लेंगे। एंड द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि ये पिछली वीडियो में मैंने कवर किया था कि जो गुडविल आएगी वो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही कवर करेंगे। तो इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छी तरह समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ डीके गोयल। तो ABC हैं, AB दो पार्टनर्स हैं, 3 और 2 रेशो में बांटते हैं। C को 1/5 के लिए किया। C ने कैश में लेके आया वो 40,000 एज इज कैपिटल और गुडविल ऑफ द फर्म, यहाँ पर बेटे उसकी शेयर नहीं है, गुडविल ऑफ द फर्म इज ₹25,000। लेकिन जो उसका शेयर है वो अनेबल टू ब्रिंग ही शेयर इन कैश, तो पास द जर्नल एंट्रीज। तो बेटा सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो हमें फर्म की गुडविल दी हुई है, तो फर्म की गुडविल दी हुई है तो दैट्स वाई वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ सी। तो 25,000 का उसका जितना प्रॉफिट के लिए आया उसका शेयर निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ गया ₹5,000 इज योर शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर बट ये देखो यहाँ पे आप पहले हमने जर्नल एंट्री मैंने प्रॉपर कर दी हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40,000 जो कि वो कैपिटल ब्रिंग बाय सी। उसके बाद बटे मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो 5,000 था उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 यहाँ एडजस्ट हो गया। उसके बाद लास्ट एंट्री अगर सिस्टमेटिकली चलेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। बेटे मैं पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं किया हुआ, ओनली शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दिया हुआ है जैसे 1/5, तो ओल्ड रेशो ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। We move to the next question. Yes बेटा, question number 40. PQR are partners sharing in the ratio 5:3:2. C को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए। S she bring ₹30,000 as is capital और 1/5 शेयर वो किससे लेगी, PQR से इक्वली। बट यहाँ पर हमें फॉर्म की गुडविल भी इवेल्युएट करनी पड़ेगी और दूसरा कि यहाँ पर एक नया पॉइंट है कि अगर फॉर्म में गुडविल पहले से अपीयर हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 गुडविल दी हैं, एक तो हम करंट ईयर की करेंगे और दूसरी इसमें पुरानी। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज जो कि कैलकुलेट करनी है ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट आर ₹32,000, 38,000, 35, 31। तो एक्स कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश और जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है 50,000 की, तो गिव जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को जो ये 50,000 का ट्रीटमेंट है वो समझा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल विल बी रिटर्न ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो पीज कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, तो उनकी जो पुरानी रेशो है वो कितनी है 5:3:2। तो 50,000 को मैंने टू गुडविल करके रिटर्न ऑफ कर दिया। तो 25,000, 15 और 10 उसी रेशो में 5:3:2 में। अब जो नई वो कैपिटल लेके आया तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 30,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड एस शेयर, जो कि बाद में हम लोगों ने इसको वर्किंग नोट में शो करना है। तो यहाँ पे बेटा वर्किंग नोट है ये। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 4 सालों का। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर।
तो 32,000, 38,000, 35, 31 डिवाइडेड बाय 4, तो टोटल आया 1,36,000 और 4 आप पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका 34,000. क्लियर. नाउ द वैल्यू ऑफ गुडविल of the firm, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 34,000 इंटू 1 लाख इंटू 3 ईयर परचेज है तो आपका आ गई वैल्यू ऑफ गुडविल 1,02,000. नाउ एस शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा उसका 1,02,000 इसका शेयर निकाला बाय 1/5 करके तो यहाँ पर आ गई 20,400. अब इस शेयर को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी क्योंकि वो अनेबल टू टेक और उसने कहा कि वो अपना जो 1/5 शेयर है वो इक्वली लेगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो गई आपकी इक्वल. तो एस करंट अकाउंट डेबिट 20,400 टू पीज कैपिटल 6,800 टू क्यूज कैपिटल 6,800 टू आर्स कैपिटल 6,800. तो एस शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू PQR कैपिटल अकाउंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर है 42. तो यहाँ पर बेटा देखो X एंड Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. गुडविल देखो यहाँ पे ऑलरेडी अपीयर्ड है 60,000. जेड को एडमिट किया गया 1/4 के लिए. अब यहाँ पर टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 2 लाख ऑलरेडी गिवन है. द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 लाख. लेकिन यहाँ पर 2 कंडीशन है कि वो कैश में लेके आता है और दूसरा वो कैश में लेके नहीं आएगा. जेड कैन नॉट ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल. एंड नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ब्रिंग हिज शेयर इन कैश. तो सबसे पहले जब वो कैश में लेके नहीं आता, ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या करेंगे हम ओल्ड गुडविल को, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है आपकी 60,000 उसको ओल्ड रेशो में. तो ओल्ड रेशो कौन सी होगी आपकी 3:2. क्लियर. 3:2. तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल इसको 60,000 को मैंने 3 और 2 में बांटा तो 36,000 और 24,000 ये दोनों आ गए. अब कैश में नहीं लेके आया गुडविल लेकिन उसकी शेयर तो निकालेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द शेयर ऑफ जेड ऑफ गुडविल. 2 लाख गिवन है आपको तो इसका 1/4 किया 50,000 आ गई उसकी. अब जेड के करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल तो उनकी रेशो वही रहेगी सेक्रीफाइसिंग भी. तो क्योंकि दिया नहीं हुआ कुछ भी तो 3:2 में 30,000 और 20,000. जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई. अगर आप इसको 2 एंट्री से करना चाहते हैं तो क्या करते हैं एंट्री जेड करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई. तो टाइम सेविंग के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट था और एक क्रेडिट हो गया तो कट गया तो डायरेक्टली ये वाली कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं. तो जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल. इन केस ऑफ सेकेंड जब वो कैश में लेके आता है, ठीक है, व्हेन ही ब्रिंग गुडविल हिज कैश वही आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. तो जेड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई क्योंकि पहले वाली एंट्री जो है वो सेम रहेगी. क्लियर. आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. नाउ वी मूव टू द अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 47. ABC 3 पार्टनर है 2:1 में. डी को 1/6 के लिए किया गया. अब यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है तो हमें इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी. डी ब्रॉट लेके आया 5 लाख एज एन कैपिटल और 60,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल. तो यहाँ पर बेटे सीधी सी बात है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. यहाँ पर लेकिन एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है वो क्या है देखेंगे. एक ही ओल्ड रेशो है 2/5 क्योंकि रेशो है 2:1 माइनस नई रेशो के अकॉर्डिंग इनका टोटल करके 13/30 एलसीएम 30 12 - 3 तो यहाँ पर ए को भी गेन हो रहा है. क्लियर. फिर बी का 2/5 माइनस 8/30 12 - 8 4/30 यहाँ सेक्रीफाइस. सी का 1/5 माइनस 4/30 तो 2/30 इसका भी गेन. अब डी नया पार्टनर है वो तो गेन ही करेगा. ठीक है. अब यहाँ पर बेटे देखो कि ए ने गेन किया ऊपर बताया 1/30 तो उसको टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल में से कितना अमाउंट अपना पे करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर. तो यहाँ पर बेटे देखो 60,000 जो शेयर है वो 1/6 के लिए है यानी कि उसका क्लियर है. ठीक है 1/6 के लिए वो आया है जो डी है और उसके लिए वो शेयर ऑफ गुडविल लेके आया. तो इससे मैंने पूरी फॉर्म के निकाल ली इसका शेयर को रेसिप्रोकल करके. तो यहाँ पे 3,60,000 का 130 निकाला तो 12,000 यानी कि
जो ए है वो 12,000 रुपये अपने किसको पे करेगा, बी और सी को। तो आप एंट्री देखें क्या होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी कर सकते हैं 60,000, अदरवाइज आपको फिर क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 5,60,000। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया आपको। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000, तो डी लेके आएगा। डी ने कितने देने हैं, 12,000, तो यहाँ पर इससे लेने हैं, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये गेन कर रहा है। याद रखना, गेनिंग पार्टनर ऑलवेज डेबिटेड। टू बी इज कैपिटल, वही उनकी शेयर में बांट देंगे जो उनकी सेक्रीफाइस दे देंगे, यानी कि 60 और 12,000 को प्लस कर दो तो आपका हो गया 72,000। ठीक है, 72,000 को अब 4 और 2 है तो इंटू 2/3 कर दो या 4/6 कर दो। अगर मैं यहाँ पे 2 और रेशो कैसे बनाई मैंने, 4 रेशो 2, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग वही है, तो यहाँ पर 2 और 1 तो 3, यहाँ पर काट देंगे इसको 6, 24,000 आ गया। 24,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 और 1 का 24,000। तो इस तरह से आपका टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, यानी कि इतना इनको मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी मूव टू द अनदर टॉपिक, रिवैल्यूएशन। बट इसमें सिर्फ मैं मीनिंग क्लियर कराऊंगी, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भेज दूंगी। ड्यू टू नेट प्रॉब्लम वीडियोज शाम तक भेजेंगे। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, द वैल्यू ऑफ असेट मे बी डिफरेंट फ्रॉम इट्स बुक वैल्यू। क्या होता है कि जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था बच्चे कि आपको रीअसेसमेंट करनी पड़ती है असेट्स एंड लायबिलिटीज की टाइम टू टाइम। नाउ वी आर डूइंग द एडमिशन, तो एडमिशन में आपको देखना है कि कितनी वैल्यू की आपकी असेट्स की वर्थ की कितनी वैल्यू है कितनी नहीं है। तो इस वजह से जब आपकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, अगर आपकी असेट्स की बुक मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है तो बेनिफिट हो जाएगा, और अगर डिक्रीज हो जाती है तो नुकसान होगा। अगर आपकी market value of asset are increased then it will be credited and अगर वो not increase then it will not be credited, डेबिट हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हमने assets और liabilities की values को रिकॉर्ड भी नहीं किया होता, तो वो भी रिकॉर्ड करनी होती हैं। तो यहाँ पर एक सीधा सा फंडा है कि increase in the value of assets and decrease in the value of liability comes to credit side of revaluation, and increase in the value of liability and decrease in the value of asset come to debit side of revaluation. I hope you understand. If any problem, please write in the comment box or write message to me. And for more notification you have to press the bell icon, और फिर more videos के लिए आपको subscribe करना पड़ेगा ताकि मुझे भी inspiration मिलती रहे that I am on the right path. Okay, thank you.